हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 12th का है, इसके चैप्टर नंबर 16 एक और जन्मदिन, जिसे लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने, इसे हम पढ़ने वाले हैं। इसे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। इस चैप्टर में हरिशंकर जी ने व्यंग के तहत बताया है कि जन्मदिन जो है उसे मनाने के पाश्चात्य अंधानुकरण या अभिनंदन के पीछे कुछ लोगों की ऐसी मंशा है और उन मंशा के ऊपर इन्होंने करारा व्यंग किया है कि लोग इसे कैसे अपने कमाई का जरिया बनाते हैं, किस प्रकार से यह एक व्यवसाय बन गया है। इस व्यंग के माध्यम से उन्होंने इस ओर भी इशारा किया है कि जन्मदिन की बधाई का सच्चा हकदार कौन है। असल में हमें किसे जन्मदिन की बधाई देनी चाहिए। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एक और जन्मदिन, जिसे लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने, जिनका जन्म सन 1924 ईस्वी में और इनका निधन सन 1995 ईस्वी में हुआ था। हरिशंकर परसाई का जन्म जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए की उपाधि प्राप्त की। 18 वर्ष की उम्र में जंगल विभाग में नौकरी की। 1942 से मॉडल हाई स्कूल में अध्यापन किया। 1952 में सरकारी नौकरी छोड़कर 1957 तक प्राइवेट स्कूलों में नौकरी की। 1957 से स्वतंत्र लेखन की शुरुआत की। जबलपुर से वसुधा साहित्यिक मासिक पत्रिका का उन्होंने संपादन किया। उन्होंने कहानी, उपन्यास और निबंध भी लिखे, परंतु मुख्य रूप से उन्होंने क्या लिखा, कहानियाँ, उपन्यास, निबंध लिखन, मुख्यत्वे व्यंग्यकार के रूप में वे विख्यात हैं। उन्होंने व्यंग्य मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि व्यक्ति और समाज की कमजोरियों और विसंगतियों पर चोट करने के लिए लिखे। साहित्य अकादमी अवार्ड 1995 भी उन्होंने प्राप्त किया। तो हरिशंकर परसाई जी का जन्म जमानी होशंगाबाद, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई नागपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया। उसके बाद उन्होंने 18 साल की उम्र में जंगल विभाग में नौकरी किया। 1942 में हाई स्कूल में अध्यापन किया। 1952 में सरकारी नौकरी उन्होंने छोड़ दी और 1957 में प्राइवेट स्कूल को ज्वाइन कर लिया और इसी समय से उन्होंने स्वतंत्र लेखन की शुरुआत कर दी। उन्होंने वसुधा साहित्यिक मासिक पत्रिका जो है उसका भी संपादन किया। उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो उपन्यास हो, निबंध हो या फिर कहानी लेखन हो, इसके अलावा उन्होंने व्यंग्यकार के रूप में भी वो विख्यात हैं। उन्होंने व्यंग अपने मनोरंजन के लिए या दूसरों के मनोरंजन के लिए नहीं किया है, बल्कि लोगों को व्यक्ति और समाज की जो कमजोरियां हैं, इसमें जो विसंगतियां हैं, उन चीज़ों पर उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है और इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड 1995 में मिला। अब इस व्यंग्य रचना में, अर्थात एक और जन्मदिन में प्रस्तुत व्यंग्य रचना उनकी मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं संग्रह से ली गई है। तो ये कहाँ से लिया गया है? एक और जन्मदिन, ये ली गई है आपकी मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं। एक और जन्मदिन कहानी में जन्मदिन के बहाने उन्होंने अपने विचार व्यंग्य के साथ हमारे सम्मुख रखे हैं। इसमें उन्होंने समाज में व्याप्त दंभ की मानसिकता, जो झूठ फैला हुआ है लोगों के मन में, उनको उजागर करते हुए जीवन के प्रति अपने अभिगम को उजागर करने का स्तुत्य प्रयास किया है, भरसक प्रयास किया है। लोगों के मन में जो समाज में झूठ फैला हुआ है, लोगों के मन में मानसिकता बनी हुई है, उसको उजागर करते हुए जीवन को और अच्छे तरीके से कैसे जिया जाए या जीवन के
सच्चाई को उन्होंने हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। हमारा पाश्चात्य अंधापन अनुकरण हमारी भारतीय वास्तविकता को दंभ का आंचल ओढ़ाकर जीवन की, समाज की सच्चाइयों से विमुख कर देता है। जन्मदिन किसे और कैसे मनाना चाहिए उसे व्यंग्य, हास्य, कटाक्ष के माध्यम से उजागर किया गया है। तो हमारा पाश्चात्य अंधा अनुकरण यानी कॉपी करना, कि पहले से जो चलता आ रहा है उसे हम कॉपी करते हैं, लोगों को देख देख कर कॉपी करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं। तो ये जो एक झूठा आंचल जो जीवन में हमने ओढ़ा हुआ है, समाज की सच्चाई जो है, इससे ये हम सबको विमुख करता है, अलग करता है। तो जन्मदिन किसे मनाना चाहिए, कैसे मनाना चाहिए, इसी को उसे व्यंग्य, हास्य, कटाक्ष के रूप में यहाँ उजागर किया गया है। लिखा, मैं जन्मदिन छिपाता हूँ, ये लेखक कह रहे हैं, पर गलती से एक किताब के फ्लैग पर मेरी जन्म तारीख छप गई। कुछ लोगों को यह भेद मालूम हो गया। उस दिन सुबह एक प्रोफेसर साहब आए, वह गुलदस्ता लिए थे। उन्होंने मैं गुलदस्ता दिया और उन्होंने लेखक को गुलदस्ता दिया और बोले, आज आपका जन्मदिन है। मैं सचमुच भूल गया था, भूल जाना भी चाहता था। मैंने ऐसा कौन सा पराक्रम मतलब मैंने ऐसे कौन सी बहादुरी का काम कर दिया है कि 1 साल और जिंदा रहा। मैं तो अपने गुजर बसर लायक कमा लेता हूँ, बस काला बाजार से भी सामान खरीद कर जिंदा रह लेता हूँ। मैंने कौन सी जीवनी शक्ति 1 साल में बताई कि मुझे बधाई दी जाए। जन्मदिन की बधाई देना हो तो मेरे सामने इन झोपड़े वाले को दो जो एक टपरी बनाकर रहते हैं। ज़मीन गीली है, सांप बिच्छू निकलते हैं, इन्हें भरपेट खाने को नहीं मिलता। ये रोज़ मरने को होते हैं पर मौत को जीत लेते हैं। ये 1 साल और खींच ले गए, मरे नहीं, तो जन्मदिन की बधाई इन्हें देनी चाहिए। ये जीने की इच्छा को खाकर जीवित हैं, उसी में से प्रोटीन निकालते हैं। पराक्रम ये करते हैं कि साल पर साल निकलते जाते हैं पर मरते नहीं। तो ये लेखक कह रहे हैं कि मैं अपना जन्मदिन छिपाना चाहता हूँ, लेकिन गलती से एक बार क्या हुआ कि उनके जन्मदिन की तारीख किताब की फ्लैग पर छप गई। कुछ लोगों को ये बात मालूम हो गई और जिस दिन उनका जन्मदिन था उस दिन एक प्रोफेसर आए और उन्होंने उनको गुलदस्ता दिया और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। लेकिन लेखक अपने जन्मदिन को भूल गए थे और वो भूलना भी चाहते थे। क्योंकि उनका मानना था कि मैंने ऐसा कौन सा बहादुरी का काम किया है कि मैं 1 साल और ज़िंदा रहा। बस अपने जीवन को गुजर बसर लायक कमा लेता हूँ, काला बाजार से सामान खरीद कर अभी ज़िंदा रह लेता हूँ। मैंने कौन सी ऐसी जीवनी शक्ति 1 साल में बताई जिसकी लोग मुझे आकर बधाई दे रहे हैं। जन्मदिन की बधाई असल में लेखक के हिसाब से किनको देनी चाहिए? जो लोग झोपड़े में रहते हैं, जो टपरी बनाकर, एक झोपड़ा बनाकर, एक छोटी सी जगह में, ज़मीन गीली है, कब सांप बिच्छू निकल जाए उन्हें पता नहीं है, यहाँ तक कि उन्हें भरपेट खाना तक नहीं मिलता। रोज़ मरने के वो होते हैं, मतलब कब मर जाएं ये उन्हें पता नहीं है, फिर भी वो मौत को जीत लेते हैं, 1 साल और खींच लेते हैं, मरे नहीं हैं अभी तक। तो जन्मदिन की बधाई तो हमें उन्हें देनी चाहिए जो जीने की इच्छा नहीं रखते हुए भी जीवित हैं और उसी जीवन में से वो जीने की थोड़ी बहुत जो उम्मीदें हैं वो निकालते हैं, प्रोटीन निकालते हैं और बहादुरी ये करते हैं कि साल पर साल निकलते जाते हैं पर मरते नहीं। क्योंकि ऐसी लाइफ जीना ये भी आसान नहीं होता है। तो बधाई तो हमें उन्हें देनी चाहिए क्योंकि वो बहादुरी का काम कर रहे हैं लेखक के हिसाब से। तो एक ही आदमी गुलदस्ता लेकर आया, मैं दुखी हुआ। यह याद दिलाना क्या अच्छी बात है कि तुम्हारी उम्र 1 साल और बढ़ गई। कोई यह बताए कि उम्र 1 साल कम हो गई तो बड़ा अच्छा लगे। अब लेखक सोच रहे हैं कि अब उनके जन्मदिन पर एक ही व्यक्ति आया गुलदस्ता लेकर, तो एक ही व्यक्ति आया, इसीलिए भी लेखक को दुख हो रहा है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति आया। और उन्हें इस बात का दुख भी है कि लोग उन्हें यह बताने आ रहे कि आपकी 1 साल और बढ़ गई है। कभी कोई ये बताए कि आपकी 1 साल और कम हो गई है तो फिर भी मन को अच्छा लगे।
सोचा कि अखबार में छपवा दूं कि परसाई जी ने अपना जन्मदिन बड़ी सादगी से मनाया। कमबख्त कोई आया ही नहीं तो सादगी से मनाना तो मजबूरी ही हो गई। वह अध्यापक सुबह याद दिला गया तो दिन भर दिल विचलित रहा। अब कोई आया, अब आया। थोड़ा सा खटका दरवाजे पर होता तो मैं फ़ौरन दरवाज़ा खोलता कि कोई माला वाला लेकर आया होगा, पर देखता कि कुत्ते ने दरवाजे पर धक्का मारा था। कुत्ता खड़ा था। मैंने संतोष किया कि कुत्ते ने तो मेरे जन्मदिन का ख्याल रखा। यो जन्मदिन पर बधाई देने वालों में से आधों से ज़्यादा कुत्ते ही अच्छा होते हैं। आदमी के मन में नफ़रत है कि साला अभी भी जिंदा है, मरा नहीं, पर ऊपर से हंसकर माला पहना रहे हैं। कहते हैं 100 साल जियो। 100 साल जी गया तो तुम्हारी खटिया खड़ी हो जाएगी। नहीं, मुझे ऐसों के साथ या ऐसों के हाथ से माला नहीं पहनना, ये लेखक कह रहे हैं। अब सोच रहे हैं प्रोफेसर जी अखबार में इनका जन्मदिन छपवा देता हूँ कि, या लेखक कहते हैं कि ऐसा करता हूँ कि अखबार में ऐसा छपवा देता हूँ कि परसाई जी जो है वो अपना जन्मदिन बहुत ही सादगी से मनाए। तो सादगी से क्यों ना मनाएंगे, क्योंकि जब कोई उनको विश करने ही नहीं आया तो ये सादगी से मनाना तो उनकी मजबूरी है। वह अध्यापक सुबह जो उनको जन्मदिन की बधाई दिया, उन्होंने उनको याद दिलाया कि उनका जन्मदिन है, और इसी बात से उनके मन में पूरा खटका रहा कि अब कोई आ जाएगा उनको बधाई देने, अब कोई आएगा। जब भी दरवाजे की थोड़ी आवाज़ होती तो उनको ऐसा लगता कि माला वाला लेकर कोई आया होगा, पर उन्होंने देखा कि कुत्ते ने दरवाजे पर धक्का मारा है और बाहर में कुत्ता खड़ा है। तो उन्होंने अपने आप को संतोष दिया कि कम से कम कुत्ते को तो उनका जन्मदिन का ख्याल रखा। यो जन्मदिन बधाई देने वालों में से आधे से ज़्यादा इससे अच्छा तो कुत्ते ही हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में कोई नफ़रत नहीं होता है, लेकिन इंसानों के मन में क्या होता है कि मन में नफ़रत होता है और सामने से आपको ऐसे दिखाते जैसे वो कितना आपके लिए भला सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, जबकि उनके मन में ऐसा नफ़रत है कि साला ये तो 1 साल और ज़िंदा रह गया, अभी तक मरा नहीं है। पर ऊपर से हंस कर दिखाते हैं कि नहीं नहीं, आप 100 साल और जियो। अगर मैं 100 साल जी गया तो तुम्हारी तो खटिया खड़ी हो जाएगी। तो ऐसे लोगों से तो अच्छा है कि ऐसे लोगों के हाथों से मैं माला नहीं पहनूं। तो ये लेखक की इच्छा है। इसके बाद की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की स्टोरी समझ में आई होगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।